कि मेरे पास बहुत सारे बच्चों को लेके आते हैं, वो सबको खारिश लगी होती है, तो ये मामूली सा लेकर आप बनाकर रखें। 5 दिन वो इस्तेमाल करने से बिल्कुल खारिश बिल्कुल ठीक हो जाती है, पता भी नहीं चलता। पर लेकिन बाज़ दफ़ा तो ऐसा है, ये ऐसा अच्छा नुस्खा है, इसको मुसलसल अगर इस्तेमाल करते रहें तो सोराइसिस तक को भी ये फ़ायदा देता है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, आज का जो मौज़ू है वो नहायत अहम है और खुश्क खारिश के बारे के अंदर है। बहुत सारे हमारे दीनी मदारस के तलबा जो हैं वो इस मर्ज़ में अक्सर मुब्तला हो जाते हैं और ये मुतअद्दी मर्ज़ होती है, एक से दूसरे को ज़्यादा लग जाती है। इसी तरह यानी जो मेरे मतब के अंदर बच्चे आते हैं तो इस बारे में मैंने सोचा कि इसके बारे में अवेयरनेस दे दी जाए कि मामूली सा नुस्खा होता है, घर में बना लिया जाए, मदारस में बना के रख लिया जाए, बच्चों को बार बार जो है वो डॉक्टरों के पास ना जाना पड़े। तो इसके लिए कोशिश तो ये करें, सबसे पहले अगर ये खारिश हो तो फिर उस बच्चे को फ़ौरी तौर पर घर भेज दें और ताकि बाकी बच्चे महफूज हो जाएं। लेकिन एहतियाती तौर पर जो है वो गोश्त, अंडा और जो है मिर्च वगैरह से परहेज़ करें, उबले चावल और दही खिलाना शुरू करें ऐसे बच्चे को जिसको खारिश हो जाए। और रोज़ाना जो है उनको ये नीम के पत्ते के पानी से नहला दें। और एक नुस्खा हमारे जो मतब में इस्तेमाल होता है वो नुस्खा बड़ा ही मुजर्रब है और मैं चाहता हूँ हर घर में होना चाहिए। तो इसमें यानी परेशानी वाली बात कोई नहीं, आप आसानी के साथ वो चीज़ें मिल जाती हैं बाज़ार के अंदर से, तो वो लेकर उनको पीस के रख लें। और जब भी खुश्क खारिश हो, यानी सारे बदन पे खारिश हो रही है, बेचैन हो जाता है बंदा, और ऐसे अगर गर्म कपड़ा ले ले ऊपर तो और ज़्यादा खारिश हो जाती है। तो इस हवाले से जो है वो एक तो यानी 5 दिन वो इस्तेमाल करने से बिल्कुल खारिश बिल्कुल ठीक हो जाती है, पता भी नहीं चलता। पर लेकिन बाज़ दफ़ा तो ऐसा है, ये ऐसा अच्छा नुस्खा है, इसको मुसलसल अगर इस्तेमाल करते रहें तो सोराइसिस तक को भी ये फ़ायदा देता है। उसमें जो चीज़ें लिख लें आप, उसमें काली जीरी है, गेरू है, गंधक आंवला साग, इन सब को हम वज़न ले रहे हैं। तो काली जीरी 1 तोला ले लें और गेरू 1 तोला ले लें और इसी तरह जो है गंधक आंवला साग 1 तोला ले लें। तीनों चीज़ों को लेकर बारीक पीस लेना है और फिर इनका चूँकि थोड़ा-सा काली जीरी कड़वी होती है इसलिए ये कड़वा बनता है। तो इसमें आप आसानी 500 mg का कैप्सूल ले लें और उसको सुबह, दोपहर, शाम आपने दूध के साथ खिलाना है। दूध के साथ खाने से ज़्यादा फ़ायदा हो खुश्क खाने वालों को। और अगर खुराक जो है उबले चावल और दही रखें तो उससे ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। इसी तरह जो है आप इसके अंदर जो है आप ये भी कर सकते हैं कि जो मिर्च है उसका बिल्कुल इस्तेमाल कम कर दें, बल्कि करें ही ना। 5 दिन अगले उबले चावल दही के साथ या दूध के साथ खिलाते रहें तो हमेशा के लिए खारिश खुश्क जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो ये दीनी मदारस के जो उलमा हैं या मोतमिन हैं उनको मेरी गुजारिश है कि मेरे पास बहुत सारे बच्चों को लेके आते हैं, वो सबको खारिश लगी होती है, तो ये मामूली सा लेकर आप बनाकर रखें बच्चों को। यानी इसी को 1 चम्मच 1 कप सरसों के तेल में डाल लें, यही सबूत जो है, और रात को उनको मालिश करें, सुबह नीम के पत्ते उबाल के नहला दें और 5 दिन तक सुबह, दोपहर, शाम 500 mg का कैप्सूल उनको खिलाने से दूध के साथ अल्हम्दुलिल्लाह आप देखेंगे तो बिल्कुल यानी खारिश का नामो निशान भी रहेगा। लेकिन जो सोराइसिस के मरीज़ हैं वो भी इसको अगर मुसलसल 3-4 महीने इस्तेमाल करते रहें, लेकिन उसके दौरान खुराक का ख़ास ध्यान रखें। हमारी 1 नंबर खुराक जो है तो वो भी इंशाअल्लाह बाद में बता दी जाएगी, उसका इस्तेमाल करें। ज़्यादा गर्म चीज़ों से परहेज़ करें और इसी तरह गर्म जो है फल और गर्म जो है चीज़ें उनका ख़ास करके मिर्च मसाले वाली चीज़ों से परहेज़ कर लें। अगर रोटी भी बंद कर दें तो और ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। उबले चावल और दही इस्तेमाल करें। नुस्खा जो है मैं एक बार फिर दोहरा देता हूँ
काली जीरी है, गेरू है, गंधकामला सार है, तीनों चीज़ें हम वज़न लेनी है और सफूद बनाकर इसी को तेल में मिलाकर मालिश करनी है और इसी को खाना है। इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से आपको 100% फ़ायदा मिलेगा। अल्लाह पाक आपको सबको सेहत अता फरमाए, जहाँ कहीं रहें खुश रहें। अस्सलाम वालेकुम।